हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, अगर आप लोगों को डिग्री में कोई कन्फ्यूजन हो तो ये इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि कल जो मैंने फैक्ट बताया था उस फैक्ट से आज हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। कल जितना मैंने फैक्ट बताया था उससे आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं नेक्स्ट फैक्ट ये कि यदि कोई कंपैरेटिव डिग्री हो, कंपैरेटिव डिग्री किसी सेंटेंस में यूज हुआ हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले वेरी का प्रयोग नहीं होता है। कंपैरेटिव डिग्री के पहले वेरी का प्रयोग नहीं होता है, यानी कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम वेरी का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी सीडी के पहले वेरी का प्रयोग नहीं करेंगे। दोस्तों, तो सीडी के पहले आप प्रयोग किसको कर सकते हैं? तो देखिए, सीडी के पहले आप प्रयोग कर सकते हैं तो किसका प्रयोग कर सकते हैं? गौर से देखिए, सीडी के पहले आप प्रयोग कर सकते हैं वेरी मच का, वेरी मच। हाँ दोस्तों, आप सीडी के पहले वेरी मच का प्रयोग कर सकते हैं, मच का भी प्रयोग कर सकते हैं, फार का प्रयोग कर सकते हैं, रेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप सीडी के पहले वेरी मच, फार, रेदर का प्रयोग आप क्या कर सकते हो? कर सकते हो। अब दोस्तों इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखते हैं, ही is very smaller than any other boy। दोस्तों यहाँ देखिए, मैंने लिखा है he is very smaller than other boy। तो दोस्तों ये बताइए सेंटेंस सही है या गलत है? ये एब्सोल्युटली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें हमने क्या किया है? वेरी का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले कर दिया, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? गलत है। कोई कंफ्यूजन? तो वेरी के बदले आप क्या प्रयोग करें? वेरी के बदले अगर आप वेरी मच का प्रयोग कर दें तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। या सिर्फ मच का भी प्रयोग करेंगे तो भी सही होगा सेंटेंस, या फार का भी प्रयोग करेंगे तो भी ये सेंटेंस क्या होगा? सही होगा। रेदर का भी प्रयोग करेंगे तो भी ये सेंटेंस सही होगा। तो डियर फ्रेंड्स, हियर लुक एट द बोर्ड। अब यहां मैंने देखा कि अगर हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले वेरी का प्रयोग करते हैं तो वह क्या हो गया? गलत हो गया। ओके, इसको सही करने के लिए हमको वेरी मच, फार या रेदर का प्रयोग करना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन? अब चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर सुपरलेटिव डिग्री हो तो उसके पहले वेरी का प्रयोग होता है। यानी देखिए, वेरी सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका किसका प्रयोग होता है? वेरी का भी प्रयोग होता है, मच का भी प्रयोग होता है, वेरी मच का भी प्रयोग होता है, बाय फार, ऑलमोस्ट, etc का प्रयोग आप एसडी के पहले कर सकते हो। यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप वेरी मच, बाय फार, ऑलमोस्ट का इत्यादि, रेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं, का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन सीडी के पहले वेरी का प्रयोग नहीं कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन? ओके, इस पे भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, जैसे हम लिखते हैं प्रज्ञा इज द वेरी बेस्ट गर्ल। तो यहां देखिए, ये सीडी में है, बेस्ट क्या है?
CD में है। तो CD में मैंने यहाँ किसका प्रयोग किया, भेरी का। तो ये सेंटेंस पूर्ण रूप से सही है क्योंकि हम सुपरलेटिव डिग्री, सॉरी CD में नहीं है, SD में है। देखिए प्रज्ञा इज द वेरी बेस्ट गर्ल, मैंने ये लिखा है। यहां देखिए बेस्ट क्या है, SD में है। SD के पहले हम वेरी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी ये सेंटेंस पूर्ण रूप से क्या है, सही है। तो दोस्तों आपको इस दो फैक्ट में कोई कंफ्यूजन नजर नहीं आया होगा। आप लोग, मैं आशा करता हूँ, अच्छे ढंग से समझ गए। अगर इन दोनों फैक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। एक कमेंट आया था कि अमरजीत कुमार झा का, वो बोले थे सर मुझे टाइप 1 समझ में नहीं आया। तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आपको कल से एक्सरसाइज इसमें शुरू होने वाली है, मैं उस टाइम में टाइप का डिस्कस कर दूंगा। जिन दोस्तों को टाइप 1 में प्रॉब्लम हुआ फिर से समझने की कोशिश करेंगे। और मैं उन्हें एक और सजेशन देना चाहूँगा कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो टाइप 1 जिसमें मैंने पढ़ाया होगा उस पार्ट को आप 1 से 2 बार जरूर देख लीजिए, फिर दोबारा आप ही मुझे कहेंगे कि सर मुझे समझ में आ गया। ओके, अब चलिए हम नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट क्या है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसका प्रयोग, जिसके पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग कभी नहीं होता है। कुछ वर्ड यानी एडजेक्टिव या एडवर्ब ऐसे होते हैं जिसके पहले ना तो मोर का प्रयोग होता है ना मोस्ट का प्रयोग होता है। तो दोस्तों वो कुछ वर्ड हैं, ग्रामर मैंने लाया है, उससे मैं लिखा देता हूं और उसको आप ध्यान में रखिएगा कौन कौन से वर्ड हैं। देखिए वो वर्ड हैं राइट, आप भी अपना कॉपी पर नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। राउंड, स्क्वायर, यूनिवर्सल, सुप्रीम, चेंजेबल, एब्सोल्यूट, माइनर, मेजर, सुपेरियर, प्रियर, प्रीफरेबल, अल्टीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर, एक्सटीरियर, एटसेट्रा। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी जितना वर्ड लिखा है एक बार फिर बोल देता हूँ। राइट, राउंड, स्क्वायर, यूनिवर्सल, सुप्रीम, चेंजेबल, एब्सोल्यूट, माइनर, मेजर, सुपेरियर, प्रियर, प्रीफरेबल, अल्टीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर, एक्सटीरियर। ये जितना मैंने वर्ड लिखा है डियर फ्रेंड्स, इन सब के पहले ना तो मोर का प्रयोग होता है ना मोस्ट का प्रयोग होता है। दोस्तों आपको परीक्षा हॉल में यानी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके पहले कॉमन एरर में मोर या मोस्ट लगा के दे देता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कॉमन एरर जब आप SSC, LDC या बैंकिंग किसी का एग्जाम देने के लिए जाते हो तो उसमें जब डिग्री का कॉमन एरर देता है तो उसमें ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछता है और उसके पहले मोर या मोस्ट लगा देता है। तो आप देखते हैं कि इसमें से बहुत सारे वर्ड जो हैं 2 सिलेबिक है, 3 सिलेबिक है, तो आप वहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं, ओ मोर या मोस्ट लगेगा तो CD और ST। लेकिन दोस्तों यहाँ जो प्रयोग हुआ है,
अगर इसके पीछे हम मोर या मोस्ट लगा देंगे तो ये वाक्य क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, इन सब के पहले कभी भी मोर या मोस्ट का प्रयोग मत कीजिएगा। जैसे इस पे हम कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, एक एग्जाम्पल दे देते हैं और उसे आप समझने की कोशिश करिए। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, ही इज मोर राइट। दोस्तों मैंने यह क्या दिया, ही इज मोर राइट। यहाँ देखिए राइट के पहले मैंने मोर लगा दिया, तो ये वाक्य क्या हो गया, पूर्ण रूप से गलत हो गया। तो इसको हम सही कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान है। यहाँ से हम मोर को क्या कर देंगे, ही इज राइट ही सही है। ओके, कोई कन्फ्यूजन? अगर आप लोग को थोड़ा भी दिक्कत हो तो दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। ओके, अब चलिए इसमें नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसका प्रयोग अगर कंपेरेटिव डिग्री में हो, यानी CD कंपेरेटिव डिग्री में हो, तो उसके बाद देन का प्रयोग ना हो के टू का प्रयोग होता है। तो बहुत ही कम वर्ड है, मैं उसको लिखा देता हूँ, जैसे सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, एंटीरियर ये सब होते हैं, तो मैं उसे ग्रामर से ही लिखा देता हूँ, तो आप उसको याद कर लीजिएगा। जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे देखिए मैं आपको लिखा रहा हूँ, जूनियर, सीनियर, सुपेरियर, प्रियर, पोस्टेरियर, एंटेरियर, इन्फीरियर, एटेसे। दोस्तों देखिए मैंने अभी जितना वर्ड लिखा है एक बार और बोल देता हूँ, उसे समझ लीजिए। जूनियर, सीनियर, सुपेरियर, प्रियर, पोस्टेरियर, एंटेरियर, इन्फीरियर एटसेट्रा। आप इसको सिंपली में एक ये भी पहचान रख सकते हैं, जिसके अंत में एडजेक्टिव आई ओ आर लगा रहता है। जब हम उसका CD बनाते हैं यानी कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं, तो देन के बदले हम टू का प्रयोग करते हैं, यानी देन का प्रयोग नहीं करते हैं। देन के बदले आप किसका यूज करिएगा, टू का। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल, चलिए उसको मिटाते हैं, रहने दीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम यहीं दे रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे हम लिख रहे हैं, ही इज जूनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी। तो दोस्तों यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा, ही इज जूनियर टू मी। यहाँ देखिए कंपेरेटिव डिग्री में हम बनाए, लेकिन यहाँ हम टू का प्रयोग किए, देन का प्रयोग नहीं किए। तो ये सेंटेंस पूर्ण रूप से क्या है, सही है। अगर हम यहाँ देन का प्रयोग कर देंगे तो वाक्य क्या होगा, गलत होगा। तो दोस्तों मैं आज औपचारिक रूप से ये कहना चाहूँगा कि आपका आज का क्लास यहीं समाप्त होता है और डिग्री पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। कल हम डिग्री के एक्सरसाइज पर चलेंगे और वो एक्सरसाइज जो होगा 10-15 क्वेश्चन कल देखूंगा और उसे समझने की क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, जो दोस्त ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं उन्हीं को शेयर कीजिएगा, फालतू किसी को शेयर मत करिए। फालतू को शेयर करने से अच्छी बात नहीं है। जो दोस्त आपको कहे हाँ मुझे इस टाइप की वीडियो चाहिए, तो आप उसके पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।